ठीक है, आज हम आपको ये बताएँगे कि स्टिचमेट सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका बेसिक क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये क्लास एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट क्लास होगी। मैं एक तरह से क्या मैं 100% फर्स्ट ही क्लास है, उसमें कोई वो नहीं है। हम सबसे पहले चालू करते हैं स्टिचमेट सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर परचेज़ करना होगा, बिना परचेज़ किए आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर परचेज़ कीजिए, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड परचेज़ होने के बाद वो आपको देंगे। वहाँ से क्रिएट करना होगा वेबसाइट से। उसके बाद उसको डाल के आपको ओपन करना है, आपका पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खत्म हो गया है तो मे बी आप ओपन नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयर चांसेस हो, वरना फिर उनसे बात करके स्मॉल पैक लेना पड़ेगा। बिना पैक लिए आप इसको ओपन नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें होती है कि सिर्फ और सिर्फ हम ओपन कर दें तो वो चीज़ भी नहीं हो पाएगी, आसानी नहीं है। हाँ, तो बेस ये है कि इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें ढेर सारे टूल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इस्तेमाल के लिए भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदर के बेसिक चीज़ें, जैसे कि इसमें लाइन टूल है। जो भी चीज़ बनती है वो लाइन टूल से ही बनती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ बीजर टूल, यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल बीजर, ये लिखा हुआ डुअल साइड। इसका इस्तेमाल, इसके बाद ये आपका साटिन फिल, क्योंकि हम जो भी सीखने जा रहे हैं वो एम्ब्रॉयडरी का सॉफ्टवेयर है। हम जो सीखने जा रहे हैं वो एम्ब्रॉयडरी का सॉफ्टवेयर है, तो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर हम सीक्वेंस, मतलब आप स्टोन मशीन के हिसाब से लेते हैं तो सीक्वेंस पैटर्न चलता है। अभी हम एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो साटिन फिल, टाटा मिल, जिगजैग, स्टार, ईस, सेंट्रल, जितने भी फिल आते हैं या टेक्स्ट फिल, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो हैं। अब मैंने डी प्रेस किया जिससे कि वो चीज़ ये आपका कैंसिल हुआ। मैंने आपका डी प्रेस किया जिसकी वजह से आपका ये ओपन हुआ। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ आपका आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको बेस क्या आपको बनाना है, क्या आपको नहीं बनाना है। जी मैंने प्रेस किया, यहाँ पर ग्रिड लाइन ओपन हुई। ग्रिड पैरामीटर भी आपका इस यहाँ पे ऑप्शन है। ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे कि कमांड में ढेरों ऑप्शन है। सारे ऑप्शन जितने जितनी की से क्या उनसे सिलेक्ट होती है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ दिए हैं। ग्रिड ऑप्शन के ग्रिड पैरामीटर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 10 बाई 10 mm का एक बॉक्स मिलता है। अगर हम पैरामीटर आगे पीछे कर देते हैं तो फिर ये चीज़ अपने आप चेंज हो जाएगी। ये आप चेंज भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो ग्रिड का। अभी वैसे मेरे को उसकी नीड नहीं है, मैंने सिर्फ ग्रिड ओपन कर लिया। ग्रिड ओपन करने के बाद ये आता है आपका बीजर टूल। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे F2, F3, F4, F5, F6, F7 और F8। ढेर सारे ऑप्शन हैं इसमें। F2 मतलब साटिन फिल, टाटा मिल, स्टार, ईस, लाइन, सेंट्रल, ये नंबर से हैं। 2, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F F F7 तक है। उसके बाद F8 इन्हीं में से है। उसके बाद F9 आपका टेक्स्ट है। F9 प्रेस करोगे तो आपका सीधा टेक्स्ट अल्फा फिल पैरामीटर ओपन हो जाएगा। तो जो यहाँ F के आगे जो संख्या लिखी है वो इसी से बेस पे F9 से तो वो हो गई, और F10 से डबल बीजर है, और F11 से डबल साइड। ठीक, यहाँ तक क्या हो गया। मैंने F6 दबाया, क्योंकि F6 दबाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक, यहाँ मैंने एक क्लिक किया। सिंगल क्लिक करना जैसे माउस से क्लिक करते हैं वैसे ही हो जाएगा, और सेम वैसे ही है। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट मतलब ये सीधी रेखा। अब वही चीज़ अगर मैं दूसरे वे में जाता हूँ, माउस का मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अगर मैं माउस का राइट क्लिक करता हूँ, पहले मैंने सीधा क्लिक किया, फिर मैंने माउस का राइट क्लिक किया, फिर मैंने माउस का राइट क्लिक किया, फिर मैंने माउस का राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, और यहाँ मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक कर दिया। तो ये डिज़ाइन पूरी आपका राउंड शेप में बन गई। अब इसमें हमने शेप ओपन रखा है। अब ओपन शेप और क्लोज शेप क्या होता है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। आपका किसी भी लाइन को क्लोज करने के लिए आपको टैब का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैंने एक लाइन पकड़ी, उसके बाद मुझे इसको कर्व करना है, मैंने इसको कर्व करना है, यहाँ पे फिर मुझे स्ट्रेट लेके आना है। मैंने सीधी लेफ्ट क्लिक किया, फिर मैंने लेफ्ट क्लिक किया। अब मेरे को चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो जाए, बस टैब मारूंगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यहाँ लिख के आ रहा होगा आपका टैब। जो भी चीज़ मैं की दबाऊंगा वो आएगा सिवाय माउस के। अब यही चीज़ मैं स्टेट में लेना चाहूँ, जैसे लेना चाहूँ
अगर हम यहाँ एंड भी कर देंगे तब भी ये क्लोज शेप नहीं होगा, बिना टैब मारे क्लोज शेप नहीं होगा। दो ऑप्शन होते हैं, तो टैब मार दो, ESC दबा दो या इंटर मार दो, तीनों ऑप्शन है। ESC दबाने में थोड़ा खतरा रहता है कि जो बनाया वो सब चला ना जाए, तो टैब और इंटर दो ऑप्शन होते हैं। तो टैब मार दोगे तो क्लोज हो जाएगा और टैब नहीं मारोगे तो ओपन रहेगा। टैब मारा और ये हो गया। अगर आपका धोखे से ओपन शेप ही रह गया, क्योंकि बीजर टूल में आपका ओपन है, मैं इंटर में मार रहा हूँ, तो अब यहाँ अगर मैं जूम करके देखता हूँ, मैं बाहर आया, ESC प्रेस करने से बाहर आते हैं, ठीक। यहाँ चेक करेंगे, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, मतलब ये अभी ओपन शेप है। मैं एन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ क्लोज शेप पे क्लिक कर दिया, ये मेरी जो मेरी लाइन थी वो क्लोज हो गई। अब मेरी जो मेरी डिज़ाइन है वो क्लोज डिज़ाइन बन चुकी है। कंट्रोल Z किया, अगर इसको नॉर्मली रखते हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्लोज शेप पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक और एन दबा के वापस बाहर आ गया। एन का मतलब ये है किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है उसको एडिट करने का ऑप्शन है, वो एन कहलाता है। क्लोज शेप इस तरह से होगा, ओपन शेप इस तरह होगा। जो भी काम होगा ये सिर्फ बीजर टूल से होगा। डुअल बीजर और डुअल साइड में ये पैटर्न काम नहीं करता कि क्लोज शेप का ऑप्शन काम करे, ये सब बीजर टूल में काम करेगा। अब इसमें एक पार्ट और है जो इसमें थोड़ा समझने वाला है कि मैंने बीजर टूल लिया, बीजर टूल लेने के बाद धोखे से मैंने मान लिया मुझे यहाँ राउंड शेप लेना था, मैंने लेफ्ट वो कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लेफ्ट करना था, मतलब हमने राउंड शेप ले लिया, मुझे स्ट्रेट लेके आना था। तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अब सिंपली ESC दबाएं ताकि जो भी टूल पकड़े उससे हम बाहर आ जाएं। उसके बाद एन प्रेस करें। एन प्रेस करने के बाद अगर मुझे मान लो यहाँ मैंने धोखे से स्ट्रेट लेना था, मैंने राउंड ले लिया, तो शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे, आपका हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ वापस क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो आपका हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आपको क्लिक करना है, वही चीज़ आपकी हो जाएगी। आप स्ट्रेट लेना चाहें स्ट्रेट ले लीजिए, आप उसी को शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वही आपका राउंड शेप। जैसे जैसे शिफ्ट के साथ ये सारा कहानी होनी है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाना है तो वो ऑल्ट के साथ दबे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पॉइंट बढ़ेगा, और राइट क्लिक करेंगे तो पॉइंट आपका राउंड शेप बनेगा। शिफ्ट के साथ मैंने इसको राउंड कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के एक ऑब्जेक्ट और बन गया। फिर मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक किया, एक यहाँ पे लाइन बन गई। फिर मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, फिर मैंने इसको शिफ्ट के साथ सीधा कर दिया। तो मतलब लेफ्ट क्लिक करने से स्ट्रेट ओपन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, और राइट क्लिक करने पर राउंड शेप का नोड ऐड होगा। ये राइट क्लिक किया, ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया, इस तरह से काम करेगा लेफ्ट और राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि अगर आप एडिट कर रहे हो, उस डिलीट करने का वही ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दोगे, आपका एन पे क्लिक है, एन दबाया बाहर आ गया, एन दबाया वापस आ गया, सेलेक्ट किया, डिलीट मार दिया। जिसको भी डिलीट मारना है वो डिलीट हो जाएगा। बस यहाँ पे सिंपली जो भी एडिटिंग है वो करने के बाद इंटर मार दो। अगर आप सेटिस्फाई हो उससे तो बस आप एन प्रेस करके बाहर आ जाओ, आपका पूरा ये कोई भी डिजाइन बन के तैयार हो जाए। ये तो हो गया आपका बीजर टूल। अब आता है डुअल बीजर। डुअल बीजर मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ बनाने का टॉपिक। दो ऑब्जेक्ट मतलब ये है कि एक एक जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड होना चाहिए। इसमें हम टैब का इस्तेमाल नहीं करते, हम इंटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटर करेंगे आपका ये आ जाएगा। बीजर टूल F10 में अभी मैंने साटिन फिल अप्लाई किया है, मैं लाइन करूंगा तो लाइन हो जाएगा, साटिन फिल करूंगा तो साटिन फिल जाएगा। साटिन फिल अभी क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, अभी यहाँ तक ये चीज़ है, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ, ये आपका बीजर टूल से डुअल बीजर से तैयार हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं धोखे से, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, अगर मैं इसका जो ऑप्शन है यहाँ किया, यहाँ किया, फिर यहाँ कर दिया, ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब जो भी साटिन फिल अप्लाई हुआ है वो काम नहीं करेगा। इंटर मार दिया तो ये जो है उल्टा काम करेगा। अब इसको वापस एडिट करना पड़ेगा। पहले मुझे एन प्रेस किया, इसको इसको उठा के यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको इधर किया, और इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया।
इंटर मार दिया, अब वो सीधा हो गया। अब इसकी जो लाइन है, एंगल है, उसको बैलेंस कर लिया। ये एंगल की ली रेखा होती है जिसका शॉर्टकट ही यहाँ से बनता है, अल्टर शिफ्ट आर। ठीक, एन प्रेस किया, मैं स्टार्टिंग से मतलब एडिटिंग मोड से बाहर आ गया। ये पूरा पैटर्न है। डुअल साइड का मतलब ये है कि एक रेखा आपने खींच दी, आपने इंटर मार दिया, फिर दूसरी रेखा खींच दी, आपने इंटर मार दिया, तो अब ये आपका बनेगा। इससे बनने वाले ऑब्जेक्ट जैसे आई हो गया, मतलब कोई टेक्स्ट में आई हो गया या फिर कोई दूसरी टॉपिक हुआ, तो वो टॉपिक यहाँ आते हैं। अभी यहाँ तक ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मैंने बीजर टूल, डुअल बीजर टूल और डबल साइड तीनों का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। लाइन क्या होती है, सर्टेन फिल क्या होती है, इसका आपको बेस बता दिया कि इसका टूल इस्तेमाल कैसे होता है। अब किसी भी टूल में अगर हमें सर्टेन फिल इस्तेमाल करना है तो सर्टेन फिल आपके सामने है। वैसे कि मुझे आपका टाटा मेल करना है तो उसमें टाटा मेल में जो लाइन रेखाएं होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये हो गया टाटा मेल। टाटा मिल की रेखाएं और इसकी रेखाएं अंतर है। टाटा मिल की रेखाएं में ज्यादा अंतर आ गया, 5400 मतलब 5500 स्टिच आ जाएंगे और साटन फिल्म में 2800 स्टिच आएंगे। तो इस बात का भी बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी भी टेक्स्ट टॉपिक का, मान लीजिए किसी भी टॉपिक का, मैं साटिन फिल का अगर हुआ या अल्फा का हुआ, किसी भी टॉपिक को बनाने, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी टूल को बनाने के बाद उस टूल के अंदर अगर एडिट करना है तो उसका ऑप्शन है एफ। मतलब किसी भी, जितने भी आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें जो चीज का अप्लाई किया है जिस टूल का, उसका शॉर्टकट की है एफ। एफ प्रेस करोगे उसका पैरामीटर ओपन होगा। साटिन फिल का पैरामीटर ऐसे ओपन होगा और टाटा मिल का पैरामीटर ऐसे ओपन। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइन फिल का पैरामीटर, ये पूरा बेस है इस चीज। अब इस तरह से आगे जितने भी टूल हैं सारे सारे फिल हो जाएंगे और बाकी आने वाली क्लास में F7 जितने भी हैं वो सब बताना सिखाया जाएगा। हेलो, हाँ, यहाँ से अगर 3D मोड अगर मुझे देखना है कि वो कैसा दिख रहा है बनने के बाद, कौन सा ऑब्जेक्ट, में 3D में सिर्फ टी प्रेस करना है, आपका 3D मोड ऑन हो जाएगा। बनने के बाद कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा इस चीज को देखने के लिए आप 3D मोड में भी चेक कर सकते हो कि मेरा कैसा फाइनल आइज होगा। ये 3D मोड होता है। ठीक है, उसके बाद जूम के लिए Z प्रेस करना है और जूम आउट के लिए शिफ्ट के साथ Z करना है, या फिर माउस का राइट क्लिक करके जूम कर सकते हो सिलेक्ट करके, और अगर माउस का राइट क्लिक करके सिर्फ एक ही बार में जूम आउट होगा। दोनों ही ऑप्शन है। उसके बाद आता है कलर चेंज करना बैकग्राउंड का। जो भी हम बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कलर कैसे चेंज होगा। कैप्स के साथ अगर आप बी बताओ, कैप्स लॉक होता है, उसके साथ अगर बी प्रेस करोगे तो उसका बैकग्राउंड चेंज होगा। अगर वही चीज आप शिफ्ट बी दबाओगे, अल्ट कैप्स शिफ्ट बी दबाओगे तो वापस नॉर्मल कलर पीछे मतलब वही चीज पीछे हो जाएगी, वही चीज आगे हो जाएगी। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन अगर देखनी है तो एल प्रेस कर दो, उसकी आउटलाइन विजिबल हो जाएगी, और एल प्रेस कर दोगे तो आउटलाइन नन हो जाएगी। अगर आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे आउटलाइन दिख रही है, अगर मैंने एल प्रेस किया तो आउटलाइन नन हो जाएगी। आउटलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए वो भी देखना जरूर, वो भी समझना जरूरी है कि आउटलाइन कैसे आती है। सी बनाने का, सी का ऑब्जेक्ट होता है, मैंने सी प्रेस किया, अभी मैंने कोई भी ये टूल लिया, अब यहाँ पे अगर मैं सी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी एंगल वाइज आएगा, मतलब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दोनों का रेशियो शो होगा। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है कि सीधा है कि नहीं, या हमको कहीं से भी जो हमने बनाया था ऑब्जेक्ट वो सीधा नहीं था, उसको ये मैप नापने के लिए भी हम क्या, किस एंगल पे क्या रख रहे हैं, कैसे कैसे क्या बन रहा है, इस चीज को समझने के लिए भी मिलीमीटर, बहुत ज्यादा पैरामीटर बराबर रखने के लिए आपका सीधा और उल्टा होना बहुत जरूरी है। इस चीज को भी समझना जरूरी है। इसलिए कर्सर्स का हमें पूरा एंगल पता चलता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कौन सी दूरी कितनी है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक अगर रेखा खींचनी है तो हम सीधी रेखा में खींचेंगे, इसको यहाँ बिल्कुल सीधा करके खींच सकते हैं, कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर हम नॉर्मली खींचेंगे हो सकता है गड़बड़ हो जाए, पर इस केस में आप बराबर से कर सकते हैं। शिफ्ट पी अगर आप प्रेस करते हो तो आपका जो भी बनाया है उसका पूरा फुल रिव्यू आएगा। पहले आप इस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाओ, फिर शिफ्ट पी दबाओगे, आपने जो भी बनाया है वो आपको शो होगा, वो भी थ्री डी मोड में। आप ई एस सी प्रेस कर दो, स्किप कर दो, आप बाहर आ जाओगे। अब बाकी के बहुत से पॉइंट है, जैसे अंदर सार्ट एंड फिल के अंदर ढेरों ऑप्शंस होते हैं और कैसे कैसे ऑप्शन होते हैं कैसे नहीं होते, वो बहुत लंबा इश्यू है।
हाँ, दूरी नापने के लिए भी एक टूल होता है, जैसे एम मेजरमेंट। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितनी दूरी के हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस चीज़ को नापने के लिए सिर्फ सिंपली एम प्रेस करेंगे तो यहाँ मेजरमेंट टूल ओपन हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से देख लिया। इसकी दूरी लगभग 9.8 mm आ रही है, यहाँ 9.8 mm आ रही है डायरेक्ट। उसकी जो डी वाई 9.6 या 9.8 आ रही है, 9.8 8 की लमसम पूरी आ रही है, 10 बल्कि 1 mm ही आ रही है, एक 10 mm ही आ रही है पूरी, पर 9.8 मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, इसको ESC प्रेस कर देंगे, टूल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका, फिर आता है आपका एक टूल होता है वी। वी प्रेस करेंगे तो वाई फ्रेम मोड, मतलब सिर्फ आउटलाइन मोड ओपन हो जाएगा। अब आउटलाइन मोड में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, ये आप वी प्रेस करके दोबारा ये चेक कर सकते हो कि आउटलाइन मोड में कौन कौन से ऑप्शन एक्टिव हैं और कौन कौन से ऑप्शन एक्टिव नहीं है। उसके बाद जो भी बीजर टूल होता है, इसको उससे बिना कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल से, मतलब इस डायरेक्शन से ही किसी को भी मूव कर सकते। बनाया, डायरेक्शन दी, इंटर मारा, उस डायरेक्शन में ये आ जाए। अगर वही चीज़ अगर हम इससे बनाते हैं, डबल साइड से, मैंने ESC दबाया, बाहर आया, डबल ब्रिज से बनाया, तो इसमें जो एंगल बनेंगे वो आपके बराबर एंगल बनेंगे। ESC बैक प्रेस किया, बाहर आ गए, यहाँ से मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने डबल साइड ऊपर नीचे रखा था इसलिए तिरछा बन रहा है। अगर मैं इसको सीधा सीधा रखता हूँ, डबल बीजर, इंटर मारा, अब ये बेड़ा बेड़ा आ गया। वो आपको बनाने का एंगल भी ध्यान रखने वाली बात है। ESC प्रेस किया, ये आया, मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा, इसको यहाँ कर देंगे तो तिरछा हो जाएगा, इसको यूं सीधा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। वो एंगल हम इसको बना सकते हैं, और कुछ केसेस में एंगल अपने आप बनते भी। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो अपने आप एंगल बनेंगे। जैसे कि अगर मैंने ESC प्रेस किया, इससे बाहर आए, डबल बीजर लिया, जैसे ये एंगल अपने आप बन रहे हैं। वही चीज़ डबल साइड में भी होती है, डबल साइड में भी एंगल बनते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर आता है आपका आपका अंदर की चीज़, मतलब जो साटिन मिल या टाटा मिल, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो अंदर कैसे वर्क करती है। जैसे कि इसकी पूरा पैरामीटर, टाटा मिल का पैरामीटर ओपन हो गया। ये जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग आपकी जो स्टिच चलती है मशीन की, वो कितने mm पे चलेगी, तो 0.4 या 0.3, ये नॉर्मल सबसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और आपका ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट जितने होते हैं, 1 mm या फिर 1.4 से जितने भी ऊपर जाएंगे, वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए होता है। मान लीजिए 1 इंच, या यहाँ मान लीजिए आपका 4 से 5 इंच है, तो आप स्टिच स्पेसिंग 0.4 की जगह 0.6 या 0.8 या 1 mm भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 इंच से भी कम है, तो आपको उस केस में इस ऑब्जेक्ट को कम रखना पड़ेगा, 0.4 या 0.4 से कम 0.3, इससे नीचे कोशिश करें तो ना करें। फिर आपका ऑप्शन आता है स्टिच लेंथ। लेंथ मतलब ये कि एक से दूसरे, एक रेखा से एक स्टिच से दूसरे स्टिच की दूरी कितनी है। इसमें 3 mm सेट है, वो आप घटा बढ़ा सकते हो, उसमें वही मेंशन नहीं है। यही पूरा पेज इसमें भी चलता है, और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें आपकी ढेरों चीज़ें हैं, ये आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। इसमें भी वही चीज़ है, साटिन में भी है और टाटा में वही चीज़ है। इसमें भी आपका लेंथ आती है, इसमें 7 सेंटीमीटर, 7 mm पे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे वो स्टिच करेगा। वहाँ पे आपका 0.4 पे था, यहाँ 7, वहाँ पे आपका 3 mm पे था, वहाँ पे आपका 7 mm पे था। इतना बड़ा अंतर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे 7 mm पे है तो 2844 स्टिच आ रहे हैं, और यही चीज़ आपका वही सेम तरह का ऑब्जेक्ट में आपका 5491 यार, यही चीज़ अंतर आ रहा है। इसमें 3 mm का है, इसमें 7 mm का है। अगर वही चीज़ मैं स्पेस हटा देता हूँ यहाँ से, आपका 7 की जगह 3 mm कर देता हूँ वापस इसमें भी, तो इसमें भी 58, मतलब उतने ही स्टिच हो जाएंगे जितने कि इसमें मौजूद हैं। तो वही सिंपल सा बेस है और उसमें वैसा कुछ नहीं है।
और बस यही तक बताना था। बेसिक जो था इसका वो यही था। जैसे कंट्रोल डब्ल्यू से दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें इस कंट्रोल डब्ल्यू से जुड़ जरूर जाते हैं, पर उसमें आप कोई फिल अप्लाई नहीं हो सकता। ये एक रूल होता है। अगर फिल अप्लाई नहीं होगा तो फिर आपका ऑब्जेक्ट बनाने में कोई तात्पर्य नहीं बनता। मान लिया आपने ई बनाया, दो उसमें होल, एक होल था, उसमें कंट्रोल डब्ल्यू से वेल्ड कर दिया, तो वेल्ड तो हो जाएगा, पर आप उसमें जब कोई फिल अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़ा मामला आपका फंस जाएगा। हर तरह के फिल इसमें अप्लाई नहीं किए जा सकते। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं इसमें आपके। अब बाकी आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो इसका बेस था मोटा मोटा, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। या हो सकता है जो भी टॉपिक नए आएंगे उनके साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।